जा चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा उठूंगा ही नहीं, प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा मर जाऊंगा पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है, और ईगो के नुकसान बहुत है पर एक फायदा है, चीजें डुएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना जेई 2022 में क्रैक किया हुआ था। और चलो वो पॉइंट पे आते हैं कि अभी आपके पास लास्ट के कुछ 150 डेज या 140 डेज के आसपास बचे हुए हैं जेई मेंस के लिए। सबसे पहली चीज है ना, अगर आपके पास 150 दिन बचे हुए हैं तो आप लास्ट के 10 दिन मतलब स्पेशली लास्ट के 10 दिन रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखना। स्पेशली उसमें आपको कोई पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ा होगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास आने वाला, यू आर फेसिंग द रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ। तो बहुत ज्यादा पास आएगा एग्जाम, तो आपको मन नहीं करेगा कि आप कोई चैप्टर देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो या तो कोई बैकलॉग निपटा रहे हो। तो सबसे बेस्ट चीज होती है कि उसमें आप मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, आप रिवीजन करो, माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज करो, है ना। तो लास्ट के 10 दिन तो इसके लिए छोड़ देना, और आपके पास जितने भी रिमेनिंग डेज है ना उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वो भी चैप्टर्स बताऊंगा कि जो आपको करने हैं टू टारगेट 99 परसेंटाइल। अब मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा कि व्हाट इट टेक्स, कि आप कहाँ गलत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ताकि आप लास्ट के कुछ दिनों में अपने आप को इम्प्रूव कर सको, है ना। और अगर आपके पास टाइम कम है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मतलब खराब सी है, तो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी हमेशा याद रखना। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेई मेंस स्पेसिफिकली, तो प्रायोरिटाइज केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जेई मेंस की भी मैथमेटिक्स एज सच बहुत लेंथी आती है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और उतना एफर्ट देके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो 4 मार्क्स आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में भी मिलेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप ज्यादा एम्फोसिस मैथमेटिक्स में दो और ज्यादा टाइम स्पेंड करो और फिजिक्स और केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर दो, है ना। तो हमेशा ये याद रखना जेई मेंस के लिए। और बहुत बच्चों को शायद पता नहीं होगा, जेई मेंस में ना सब्जेक्ट वाइज कोई कट ऑफ नहीं होता। अगर आप मैथमेटिक्स में 0 भी स्कोर करते हो ना, यू आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस, वहां कोई सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि यू डोंट, अगर आप 0 भी स्कोर करते हो ना मैथमेटिक्स में, अगर आपका मैथ्स वीक है, बहुत बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप मैथमेटिक्स में अगर 0 भी आ जाए ना, यू स्टिल क्वालिफाई बिकॉज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा अच्छा करना। ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स छोड़ दो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करोगे, 4 मार्क्स आपको वहां भी मिलेंगे, मैथमेटिक्स में भी 4 मार्क्स मिलेंगे जिनकी प्रिपरेशन खराब है सच, है ना। पढ़ाई के ये चीज आपको अभी रोकना होगा। लास्ट के कुछ 150 डेज या लास्ट के 4-5 महीने बचे हैं, पढ़ाई के बाद खाली टाइम में आपको फोन चलाना है, आपको यूट्यूब पे आके देखना है कि कोई स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। इतने तो रोड नहीं है जितने रोड मैप बन चुके हैं आईआईटी जेई के लिए, है ना। तो आपको खाली समय में फोन नहीं चलाना। आप एक तो ये चीज कर सकते हो कि अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन में आपको डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ कंसेप्ट, भी मेंटेलिटी नहीं रखनी कि आपने 1 साल 1.5 साल बर्बाद किए हैं अपने लाइफ के और इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब एक झटके में आप पूरा चेंज हो जाओगे। आप कल नहीं पढ़ते थे तो आज आप 20 घंटा पढ़ोगे, वैसे नहीं होती। अगर आपको सच में आपको जेई मेंस क्रैक करना है, अभी भी आपको लग रहा है कि आप ये कमेंट्स में क्वेश्चन देखो, कमेंट्स में ना मेरे को हर बार कमेंट्स आते हैं कि आई विल सी यू इन आईआईटी दिल्ली इन 2026 2027, लेकिन उनमें से बहुत कम बच्चे होंगे जो आएगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर है ना उतने मेरे आईआईटी में सीट्स नहीं है। तो दैट इज द फैक्ट। अगर आपको सच में अभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना है तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि आप जो बोल रहे हो आप रहो उसमें। आपको एक झटके में आप बदलोगे नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लास्ट के कुछ दिनों में मैं ये करता था, एक टास्क लिस्ट बना लेता था जिसमें चेक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें मैं लिखता था कि आज के दिन के ये चीजें हैं, ये करने हैं। और कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट की जो मैंने बोला था कि चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं, छोड़ने हैं, और इसमें ये वाला चीज आप पर्टिकुलरली देखना वीडियो का। अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो, है ना, केमिस्ट्री को तो मैं बोलूंगा ज्यादा एम्फेसिस देना रादर देन फिजिक्स मैथमेटिक्स। तो ये जो देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे जो मैंने लिस्ट लगाई है, जीओसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बायोमोलिकुल्स, मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब मोल कंसेप्ट वाला, डीएनएफ ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। भैया आपने तो पूरा सिलेबस ही बता दिया। तो इसमें देखो जो जो स्टार मार्क्स है ना,
तो इसमें से क्वेश्चन जनरली कम बनते हैं लेकिन बहुत इजी बनते हैं, मतलब दे कैन बी, आप वन शॉट से देख सकते हो इसे, ये मेरा कहने का मतलब था। और बाकी जितने भी सारे चैप्टर है ना, केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात है ना, यू कैन डू इट फ्रॉम वन शॉट, लाइक उसको आप वन शॉट से करोगे आपको दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली आप एक चीज को मैं ये बोलूंगा कि आपको वन शॉट से नहीं देखना चाहिए, वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि अगर आप इसको वन शॉट से देखते हो ना, आपका 12 का पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा लगभग। तो इसके अलावा आप जितने भी चैप्टर मैंने लिस्ट डाउन किया ना, उसको वन शॉट से देख सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। और जो लास्ट के 4 चैप्टर मैंने लिखे हैं जिसमें स्टार मार्क्स है, जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये चैप्टर तो आपको करने ही करने, क्योंकि ये आपको फ्री के मार्क्स, मतलब फ्री के 20 मार्क्स आप समझ लो, ये जो लास्ट के मैं बता रहा हूँ आपको। और मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या करना है आपको, अगर आपके पास मैथ, अगर आपको छूना है, अगर आपको मैथ अच्छी करनी है और बी रियलिस्टिक, मतलब मैं इस वीडियो से ये नहीं बोलूंगा कि आप भाई जय महाकाल आपको सब करना है, नहीं, आपको आप थोड़ा सा क्लेवरली एक्ट करना पड़ेगा। आपका जो गलती है आप एनालाइज तो कर चुके हो, बट आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 3D ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, एरिया, डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैट्स और लिमिट्स। और इसमें भी सेम जो मैंने स्टार मार्क्स दिए हुए उससे बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लगभग गारंटेड 10 से 12 मार्क्स तो आप ला ही सकते हो अगर ये 3 चैप्टर अगर आपने बस देख ही लिया वन शॉट से भी, है ना। तो वैसे वैसे चैप्टर है। और बाकी मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। और अगर आपको जेई मेन में एक्सेल करना है तो पीवाईक्यू इज ओनली वे, बिकॉज पीवाईक्यू बहुत सारे रिपीटेड होते हैं, मतलब सेम वैल्यू और सेम उसके साथ भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। केमिस्ट्री में तो स्पेशली मैंने बहुत सारा देखा हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, है ना। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। आपको ये जो मैंने चैप्टर का लिस्ट दिया हुआ है ना, मैं इसकी ये पूरा आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये चैप्टर आप करोगे ना आपके अच्छे स्कोर आएंगे। और जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप 160 170 मार्क्स ले आते हो ना, यू आर डूम्ड कि भाई आपको एनआईटी तो सिक्योर है। तो उसके बाद क्या होगा ना, आप एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना सकते हो, रादर देन कि सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा से करो, इम्प्रूव करो। फर्स्ट अटेम्प्ट से एडवांस के बाद 4-5 महीने मिलते हैं और उसमें आप बहुत अच्छी, जो रैंकर्स होते हैं ना जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट को प्रायोरिटी बनाते हैं, तो जो चलती है मैं वो बता रहा हूँ। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, थर्मो, एसी, ग्रेविटेशन, रे ऑप्टिक्स, वेव एंड साउंड, डुअल नेचर, थर्मल प्रॉपर्टीज, मोशन इन 1D, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स, यूनिट डायमेंशन, एटॉमिक फिजिक्स। इसमें भी सेम जो स्टार मार्क्स दिए हुए हैं वो बहुत इजी पड़ेंगे आपको, और उससे आपके लगभग 20 से 25 मार्क्स इजीली आ जाएंगे अगर आप वन शॉट देख के भी चले जाते हो। और ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट आपको ये जेई मेंस क्रैक नहीं करवा सकता अंटिल यू डू योर ओन हार्ड वर्क। क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बोला भी था, इतने तो रोड ये वाला, इतने तो रोड नहीं है जितने रोड मैप वीडियोस निकल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो आपको मेहनत करनी है, जो चैप्टर मैंने बोला उसको फोकस करना है, और जो ऐप मैंने बोला रिकमेंड किया है लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, वो भी आपको यूज करना है, ताकि आप, अगर आपका डाउट आता है ना ऑनलाइन में, तो आप वहां सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय। कितना मिनट का हुआ?